करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की नई वीडियो में बात करते हैं शूटिंग स्टार के ऊपर कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और शूटिंग स्टार किस तरह काम करता है। तो जब भी मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार लगता है सो में भी ये हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि ये रिवर्सल दे मार्केट को, और लेकिन हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन जो है शूटिंग स्टार की, कि इट इज़ ऑलवेज अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल आर चार्ट के हमेशा टॉप के ऊपर ये जाहिर होगा। आफ्टर शूटिंग स्टार में भी द मार्केट रिवर्स, के हो सकता है कि शूटिंग स्टार के बाद मार्केट रिवर्स हो। आफ्टर कंफर्मेशन प्लेस सेल एंट्री, लेकिन हमने कंफर्मेशन का वेट लाजमी करना है कि जब मार्केट कंफर्म हो जाए, वो भी आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ कि कंफर्मेशन हम किस तरह मालूम करते हैं और उसमें एसएल हमारे किस तरह लगते हैं। सो जब तक मार्केट कंफर्म नहीं होती तब तक आप लोगों ने इस पर ट्रेड नहीं करनी। दूसरी बात कि हमेशा अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंट रहे कि आप लोगों ने जो ट्रेड लगाया है वो इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही जाएगा। अच्छा, इस तरह इसकी शेप की अगर हम बात करें तो शेप ऑफ ए शूटिंग स्टार, इस तरह मैंने एक बुलिश कैंडल लगाया, हमेशा चार्ट के टॉप के ऊपर जब लगेगा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा हमारे पास वो बुलिश ही कैंडल लगेगा। उसके बाद रिजेक्शन इसको मिलती है और ये बुलिश कैंडल बनने के बजाय रेड शूटिंग स्टार बन जाता है। अब शूटिंग स्टार अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये टूटते हुए तारे को कहते हैं, ठीक है, कि जो तारा टूटता है और उसके बाद उसके पीछे एक शेडो सा रह जाता है या एक रोशनी सी रह जाती है, आगे उसका हेड होता है, ठीक। अच्छा, पीछे उसका टेल हुआ और आगे इसका हेड, नीचे शेडो हो सकती है कि हो और नहीं भी हो सकती, ये भी हो सकता है कि ना हो। तो हम दोनों तरीके में ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये शूटिंग स्टार कहलाएगा और ये मार्केट को रिवर्सल के ऑप्शन देगा। अगर शेडो जो ऊपर वाली शेडो है ये तकरीबन 2 टाइम्स होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बॉडी, यानी टोटल जो इसकी बॉडी बन रही है उसके 2 टाइम ऊपर होना चाहिए और 1 टाइम या मिनिमम 1 टाइम से भी कम नीचे होना चाहिए, जिस तरह हमने इस दूसरे शेप के अंदर बनाए हैं। इसी तरह हमारे पास बुलिश में भी आ सकता है शूटिंग स्टार और बियर में भी आ सकता है, यानी कलर पे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर बुल के अंदर है कंफर्मेशन दे देता है सो हम उसको भी शूटिंग स्टार दे कहेंगे, अगर बेरिश के अंदर है सो हम उसको भी शूटिंग स्टार कहेंगे। अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट जो एक ग्राफ मैंने बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे शूटिंग स्टार की, ठीक। जब हमारे पास ट्रेंड बुल था, यानी बुलिश ट्रेंड था, ऊपर मार्केट लगातार जा रहा था, तो यहाँ पे उसको कुछ देर के लिए रिजेक्शन मिला, ठीक। रिजेक्शन के बाद उसने क्या किया कि बेरिश कैंडल निकाला, यानी बेरिश कैंडल का एक शूटिंग स्टार, पीछे उसकी टेल रह गई या शेडो रह गई और आगे उसकी बॉडी। अब शेडो जो है वो बॉडी की 2 टाइम्स मिनिमम होनी चाहिए, अगर 3 टाइम या 4 टाइम है तो ये और भी बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स लाजमी होनी चाहिए। सो ये हमारे पास क्या होगी, शेडो मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी, के शेडो लाजमन 2 टाइम यानी 2 बार होनी चाहिए कि वो उसके बॉडी से बड़ी हो, और ये हमारे पास बॉडी इसकी कहलाएगी, ठीक है। ये जो हमने नीचे ग्राफ में बनाया ये इसकी हमारे पास क्या होगी, यानी शूटिंग स्टार की हमारे पास बॉडी कहलाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद कंफर्मेशन हम कौन से कैंडल को कहते हैं, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनता है इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन, यानी इसने हमें कंफर्म कर दिया कि शूटिंग स्टार ने अब मार्केट को रिवर्सल देना है। नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे सो हमारा एंट्री का जोन कौन सा होगा, जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाए सो हमारा एंट्री का जोन ये होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जब इस कैंडल का शेडो क्रॉस कर रहा हो तो दोनों प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि ये आपके पास एंट्री जोन्स हों, यानी जब ये शेडो क्रॉस कर रहा हो तब भी आप एंट्री ले सकते हैं, या शेडो से जब मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दे तो तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने एंट्री ली तो हमारा एस एल कहाँ पे होगा, एस एल मीन स्टॉप लॉस, यानी हमारा एस एल जो पहले शूटिंग स्टार लगा था उसकी टेल होगी, ना कि यहाँ पे अगर हम इस कैंडल की टेल को लेते हैं हो सकता है कि मार्केट कुछ देर के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए वापस जाए और हमारा एस एल हिट हो जाए। तो हमने एस एल हिट होने से बचाना है कि मार्केट अगर फर्ज करो यहाँ तक है तो मार्केट अगर इस शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट भी देता है या वापस रिट्रेस्ट भी करता है सो क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आफ्टर सम टाइम हम फिर से प्रॉफिट में होंगे। चलें इसको चार्ट पे चेक करते हैं कि आया वाकई ये काम करता है कि नहीं। अच्छा, ये लाइव चार्ट है, 30 मिनट्स का है। अच्छा, यहाँ पे जब हमारे पास एक सिंपल सी मिसाल, ये जो कैंडल लगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक सिंपल सा शूटिंग स्टार लगा और उसने कंफर्मेशन भी दी।
हमेशा से मार्केट के अंदर जो भी शेप हमें नज़र आएगी उसको हम मार्क करते जाएंगे कि यानी ये हमारे पास इसका मार्क था। फर्ज करो ये मैंने अपने शूटिंग स्टार को मार्क कर लिया, सेकंड ने क्या किया कि इसने कंफर्म कर दिया। अब ये हमारा क्या था, एंट्री जोन था। अगर हम यहाँ से एंटर हो जाते तो हमारे पास अच्छा प्रॉफिट मुमकिन था, यानी यहाँ से हमने एंट्री लेनी थी और इस जगह से हमने एंटर होकर अपनी सेल की एंट्री प्लेस कर देनी थी इस जगह पे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ना तो उसने मार्केट ने कुछ रिटेस्ट किया, ना कोई मार्केट ऊपर गई। डायरेक्टली जो हमारे पास मार्केट थी वो लगातार नीचे आई। कुछ देर के लिए रिट्रेसमेंट इसमें हुई लेकिन हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, यानी अगर हम वक्त के ऊपर एंट्री करते तो हम इसमें अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते थे। तो शूटिंग स्टार के ऊपर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले वीडियोस में भी नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास दूसरे जो पैटर्न बनते हैं मार्केट के अंदर और वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह हमने उस पर एंट्री लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।